Hello बच्चों, let's see the question. Two cells of voltage 10 volt and 2 volt and internal resistances 10 ohm and 5 ohm respectively are connected in parallel with the positive end of 10 volt battery connected to the negative pole of 2 volt battery. Find the effective voltage and effective resistance of the combination. Here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी ईएमएफ होते हैं उन सबका सम यहाँ पे जितने भी हमारे पास रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है इसके सम के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे हमें इफेक्टिव वोल्टेज और इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है इस पर्टिकुलर सर्किटरी के करस्पॉन्डिंग। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये वोल्टेज इफेक्टिव आ गया और इसके करस्पॉन्डिंग इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको मैं आर इफेक्टिव मान लेती हूँ, और जो हमने यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। यानी ये जो पूरा सर्किट है इसको मिला करके हमें इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना है कि वोल्टेज इफेक्टिव और रेजिस्टेंस इफेक्टिव आ जाए। इसमें यहाँ पे हमारे पास आर का कोई भी रोल नहीं होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारे पास एक जंक्शन गिवन है जिसमें हमारे पास यहाँ पे जो I1 करंट है वो तो इनकमिंग करंट है, इसमें से यहाँ पे हमारे पास करंट जा रही है I2 और यहाँ पे जो करंट जा रही है वो I के बराबर जा रही है। तो हम जंक्शन रूल लगा सकते हैं कि इनकमिंग करंट का जो सम होता है वो आउटगोइंग करंट दैट इज I प्लस I2 के बराबर आएगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे सकती हूँ। अब हमारे पास दो लूप बन रहे हैं, एक ये है दूसरा ये लूप है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो फर्स्ट लूप में दोनों में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इस तरीके से 10 वोल्ट का हम यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल देखेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और यहाँ पे 2 वोल्ट का नेगेटिव टर्मिनल दिखेगा तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव के बराबर आएगी। इन द डायरेक्शन ऑफ दी हमारे पास लूप के अगर करंट की डायरेक्शन है तो हम पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट है तो नेगेटिव लेंगे। तो जब हम फर्स्ट लूप में यहाँ पे चलेंगे तो हमारे पास 10 ओम में यहाँ पे जो करंट है वो I1 है, तो ये सेम डायरेक्शन में है लूप के, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, दैट विल बी 10 I1। और यहाँ पे हमारे पास जो 5 ओम है उसमें जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज I2, तो ये आ जाएगा 5 I2 के बराबर। यानी यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12 इक्वल्स 10 I1। और हम यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है वहां से I2 की वैल्यू लिख सकते हैं, ये आ जाएगा I1 माइनस I के बराबर वैल्यू आ गई 12 इक्वल्स 10 I1 प्लस 5 I1 माइनस 5I। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 12 इक्वल्स 15 I1 माइनस 5I इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से यहीं पे हम सेकंड लूप का भी यूज कर लेते हैं। तो सेकंड लूप के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे अगर हम इक्वेशन बनाए तो हमारे पास यहाँ पे -2 ये आ जाएगा, क्योंकि हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देखेंगे तो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी। और इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट की डायरेक्शन है अपोजिट है तो हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, -5 I2 आ गया, और इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू I इंटू आर के बराबर। नेगेटिव को हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, दिस विल बिकम 5 I2 माइनस I इंटू आर। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो I2 की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज I1 माइनस I इंटू आर के बराबर। नाउ इसको अगर हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व करें दिस विल बिकम 2 इक्वल्स 5 I1, और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे -5I, ये वाली जो वैल्यू है दिस विल बिकम -I इंटू आर के बराबर। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ओवरऑल जो करंट जाएगी आर में जो करंट जानी चाहिए वो I के बराबर जानी चाहिए। अगर मैं इस सर्किटरी को यहाँ से रिप्लेस कर दूं, यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस है इनको मिला करके आर इफेक्टिव आना चाहिए वैल्यू, और इसके ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आई थी। और अगर हम यहाँ से बात करें सेकंड इक्वेशन की, इट इज 12 इक्वल्स 15 I1 माइनस 5 I1। तो हम इसको लिख लेते हैं 12 इक्वल्स 15 I1 माइनस 5 I के, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। नाउ यहाँ से अगर हम बात करें हमारे पास जो सर्किटरी है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें वैल्यू चाहिए वो करंट I के टर्म में चाहिए। ये हमें यहाँ पे वोल्टेज इफेक्टिव आ गया, ये रेजिस्टेंस इफेक्टिव, और ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो हमारे पास जो V है इसमें अगर हम
यहाँ पे बात करें तो हमारे पास जो V इफेक्टिव की वैल्यू आएगी दैट विल बी I इंटू आर प्लस आर इफेक्टिव। इसके रिस्पेक्ट में हमें इस तरीके की इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ से हमें I1 का टर्म रिमूव करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को थोड़ा और मैं मॉडिफाई करके इस तरीके से लिख सकती हूँ 2 इक्वल्स 5 I1 माइनस I को मैंने कॉमन ले लिया, दिस विल बिकम 5 प्लस R के बराबर। नाउ यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो गिवन टर्म है उसमें हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 6 इक्वल्स 15 I1 माइनस 3I इंटू 5 प्लस R के बराबर। अब हम यहाँ पे दोनों को माइनस कर देंगे तो ये वाला जो टर्म है तो कैंसिल हो जाएगा, ये 6 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 5I प्लस 3I इंटू 5 प्लस R के बराबर। अगेन हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते, दिस विल बी माइनस 5I प्लस 15I प्लस दिस विल बी 3I इंटू R के बराबर। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू है 10I प्लस 3I इंटू R के बराबर। यहाँ से हम जो गिवन इक्वेशन है उससे I कॉमन ले सकते, तो ये बन जाएगा 10 प्लस 3 इंटू R इक्वल 6 के बराबर। नाउ यहाँ से अगर मैं 3 को कॉमन ले लूँ इस पर्टिकुलर केस में, तो क्योंकि हमें इस इक्वेशन को इसके जैसा बनाना है, यानी हमें जो R का कोफिशिएंट है उसे 1 करना पड़ेगा, तो मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3I इक्वल्स ये बन जाएगा 10/3 और ये बन जाएगा हमारे पास R के बराबर। यहाँ से क्योंकि मुझे I एक सिंगल टर्म में चाहिए तो मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख सकती हूँ, दिस विल बिकम 10/3 प्लस R इक्वल्स 3 को मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस कर दिया और इसको I के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 2 के बराबर। नाउ अगर हम इसको कंपेयर करें, हमारे पास जो इक्वेशन है ये है इफेक्टिव वोल्टेज है, ये करंट I को इंडिकेट कर रहा है, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास ये R है। यहाँ से हमारे पास जो इफेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 वोल्ट और यहाँ से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी दैट विल बी 10/3 और इसको मैं लिख सकती हूँ 3.33 ओम के बराबर। सो फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन से हियर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।